अस्सलाम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे उम्मीद है। तो हम लाए हैं आप अपने वीलॉग की सेकंड वीडियो जिसमें हम आपको 10 टिप्स एंड ट्रिक्स करेंगे जो न्यू फैंसियर्स को और जो एग्जिस्टिंग फैंसियर्स हो उनको हेल्पफुल होंगे। और ये बेस हैं जो मैंने सीखा अपने सीनियर्स के साथ और फिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टिप। वैसे ये बताइए कि एक हमारा एवरी है, बर्ड्स रूम है, और आपको पता है लव बर्ड्स कितने शरारती होते हैं। तो अपना अपना केज का अगर विंडो खोल के फ्लाई करके कहीं ऊपर पंखे पे बैठ जाते हैं तो हम तो बहुत डरते हैं। तो उसका क्या हल है? देखिए, ऐसे इसमें है कि अगर तो आपकी ईवरी छोटी है तो आप अगर कैच कर सकते हैं इजीली, आप एक्सपर्ट हैं तो कर लें, पकड़ लें। अदरवाइज ये है कि आप दाना पानी उसका वहाँ उसको सर्व कर दें बाहर और थोड़ा वेट करें ताकि रोशनी कम हो जाए, क्योंकि बर्ड्स को रोशनी के बगैर कम नजर आता है। आप अगर दिन में लाइट ऑफ करते हैं, ईवरी आपकी डार्क आउट हो जाती है, ब्लैक आउट हो जाती है, तो आप लाइट ऑफ करें, बर्ड को देखें कहाँ बैठा है और उसको बड़े इजीली आप कैच कर सकते हैं। ओके, पैनिक ना करें, अदरवाइज पैनिक में बर्ड डैमेज होने के चांसेस यस। और खास तौर पे समर्स में Yeah. वो उसका सांस फूल जाएगा और उसका वो एक्सपायर भी हो सकता स्ट्रेस आउट हो जाएगा। है। तो सिंपल आपने क्या करना है दोस्तों कि वेट करें शाम का, लाइट कम हो जाए, जैसे अवैस ने कहा, वो बर्ड आराम से बैठा होगा, उसका दाना पानी बाहर रखते हैं और फिर उसको आराम से नेट से आप पकड़ सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली टिप। और अब हम चलते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ। तो वैसे ये बताएं कि आजकल एग बाइंडिंग के क्या सिम्टम्स हैं, हम अपनी फीमेल को कैसे फॉलो करें कि वो एग बाइंडिंग की कंडीशन में तो नहीं आ गई? यस, ये बड़ा अहम टॉपिक है आजकल, खास करके क्योंकि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। तो आप अपने बर्ड्स जो है उनको मॉनिटर करते रहे साथ साथ। और जो फीमेल आपकी लोड हो रही है, लोड मीन जो जिसका वेंट थोड़ा सा स्वेल हो रहा है, तो आपने उस पर मॉनिटरिंग करनी है। और स्वेलिंग के 3rd डे और 4th डे एटलीस्ट, मतलब एट लास्ट उसका एग ले हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो आप उसकी वेंट पे तवज्जो रखें। अगर वो वेट हो गई है काफ़ी तो इट मीन कि एग बाउंड हो गया है। फीमेल सुस्त है, खाना कम खा रही है, एक कॉर्नर में बैठी है, तो इट मीन कि आपको एक्सटर्नली हेल्प की ज़रूरत है। तो आप इस टाइम पे अपने किसी सीनियर को गाइडेंस लें उनसे और ख़ुद से तजर्बात ना करें। तो फीमेल डैमेज हो जाएगी, एक्सपायर भी हो सकती है। यस, तो जब फीमेल लोड हो जाए हम सब लोग खुश हो जाते हैं, बट वो अनलोड होनी चाहिए गाइस। तो 24 आवर्स के अंदर या 48 आवर्स के अंदर उसने एग ले नहीं किया तो दैट्स मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। थैंक यू वैस। ये बताइए 3rd टिप की तरफ चलें कि एग जब ले हो जाता है तो उसकी फर्टिलिटी की काफ़ी हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो कितने दिन के बाद फर्टिलिटी चेक करनी चाहिए? देखिए ऐसे भाई ये है कि एग लेयर्स के बाद तो हमारी एक्साइटमेंट जो है बहुत ज़्यादा होती है और हम सेकंड एक्साइटमेंट के लिए बड़े जल्दी में होते हैं कि फर्टिलिटी चेक करें और हैचिंग का वेट करें। फर्टिलिटी देखें, दो फेजेस हैं। एक कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो फर्स्ट एग के बाद इंक्यूबेशन स्टार्ट कर देती हैं। अगर तो फीमेल ने इंक्यूबेशन स्टार्ट कर दी है, आपने एग को मार्क किया हुआ है, तो फर्स्ट एग को आफ्टर लेइंग 7 डेज आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ फीमेल्स हैं जो अपना क्लच कंप्लीट करने के बाद हैचिंग इंक्यूबेशन स्टार्ट करती हैं, तो आपने फिर 5th एग से 7 डेज के बाद चेक करना है और होपफुली इंशाल्लाह सब में फर्टिलिटी होगी। और अगर नहीं है तो आप उन एग्स को रिमूव करें, टाइम को सेव करें और बर्ड को सेकंड क्लच की तरफ मूव करें। ओके, तो वैसे ये बताइए कब तक फर्टिलिटी 13-14 डेज में भी हो जाता है एग फर्टाइल या नहीं? उसमें यही एक फैक्टर आता है कि अगर फीमेल इंक्यूबेशन लेट स्टार्ट कर रही है, ओके, अगर तो उसने एग ले करते ही इंक्यूबेशन स्टार्ट कर दिया है तो उसको 7 to 8 डेज में अपनी फर्टिलिटी शो करनी चाहिए हर सूरत, ये बाय नेचर। और अगर उसने इंक्यूबेशन स्टार्ट नहीं की तो फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि इंक्यूबेशन अगर नहीं कर रही तो फिर आप उसके एग शिफ्ट करें कहीं पे और या उसका क्लच कंप्लीट होने दें और उसके 7 डेज के बाद आप चेक करें। ओके। अगर 5th एग के 7 डेज के बाद या 8 डेज के बाद फर्टिलिटी नहीं है, इट मीन कि वो एग इनफर्टाइल है। तो इन अदर वेज हम 15 to 18 डेज तक जा सकते हैं फर्स्ट एग के। यस, ओके, तो वैसे एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट की कि अगर एक क्लच कंप्लीट होता है और उसमें 2 एग्स फर्टाइल हैं और 3 अनफर्टाइल हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अब वो 2 एग्स कहीं और फोस्टर करें और बाकी एग्स रिमूव करके उसको नेक्स्ट क्लच के लिए पेयर को रेडी करें। डोंट वेस्ट टाइम। ओके, अब वैसे नेक्स्ट हमारा है कि एग जब हम फोस्टर करते हैं, फिर हमारी 4th टिप है। एक मैंने पेयर के 5 एग्स हैं, उससे अपने क्लच कंप्लीट किया, मैंने उसके एग्स हटा के अपने फोस्टर पेयर के नीचे रखे। तो जिसके एग्स हम रिमूव कर रहे हैं उस पर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा पेयर पे? वो हैप्पी होगा या स्ट्रेस में जाएगा कि उसके एग्स रिमूव हो गए?
इसमें ऐसा है कि अगर तो वो आपका ब्रीडर पेयर है लास्ट ईयर का और आप लास्ट ईयर भी फोस्टिंग करते रहे हैं तो वो हैबिचुअल हो चुका होता है, उसको पता है कि मेरे एग रिमूव हो जाएंगे। और उसमें तो बल्कि ये समटाइम देखा गया है कि अगर आप एक बर्ड को हैबिचुअल कर देते हैं फोस्टिंग का और नेक्स्ट ईयर उसके आप एग फोस्टर नहीं करते तो इवन तब बर्ड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, खास करके हैचिंग के बाद। रिंग नेक्स में ये खास करके बहुत इशू है। तो अगर आप रिमूव करते हैं न्यू बर्ड्स के तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल इफेक्ट लाजमन होता है, लेकिन अगले 24 घंटे आपको बता देते हैं कि आपका बर्ड स्ट्रेस में आ गया है या नहीं। अगर तो वो स्ट्रेस में आ जाता है तो उसको कुछ प्लेफुल टॉयज दे दें, आप साथ में स्पार्क यूज़ करवाएं और बर्ड को थोड़ा सा तवज्जो दें। अदरवाइज अगर वो स्ट्रेस में नहीं आया तो दैट्स गुड, इट मीन कि वो सेकंड क्लच के फेज की तरफ चला गया। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बर्ड का फर्स्ट 24 आवर्स, बिकॉज मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक पेयर वाज हैप्पी, नेक्स्ट पेयर वेंट इनटू स्ट्रेस, और फिर जैसे वैस ने कहा हमने उसको एंगेज किया एक्टिविटीज के अंदर, ट्वाइस दिए, दे वर नॉर्मल अगेन। थैंक यू वैस। अच्छा, फिफ्थ टिप हमारी एक 4+1 का स्टिग्मा चलता है कि गाइस व्यूज इसमें ये होता है कि जैसे 5 एग्स ले हो गए हैं और उसमें से 4 माशाल्लाह 5 के 5 फर्टाइल हैं, एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, 4 हैचिंग हो गई है 4 एग्स की, तो 5th एग निगलेक्ट हो जाता है पेरेंट्स की वजह से, वो ड्रॉपिंग्स के अंदर छुप जाता है, वो कहीं चला जाता है, तो उसमें लॉस होता है, वो एग हैच नहीं हो पाता। तो वैसे उसका क्या हल है 4+1 का? जिस तरह यासिर भाई ने कहा लॉस हो जाता है, तो आप सब इन्वेस्टर्स हैं बर्ड ब्रीडर के साथ, आपने अपने शेड में ईच एंड एवरीथिंग जो है उस पर फोकस करना है कि आपका कहीं से लॉस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप अच्छे ब्रीडर भी नहीं हैं और अच्छे इन्वेस्टर तो बिल्कुल भी नहीं हैं। अब जो पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं कि आपके पास 5 एग्स हैं, सारे फर्टाइल हैं, हैचिंग स्टार्ट हो गई है, और होता ये है कि जब 5 एग अवेलेबल हैं तो फीमेल बहुत अच्छे से इंक्यूबेशन कर रही होती है। जैसे ही हैचिंग स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली पेरेंट्स ने फीड करना है। एक तो वो इंक्यूबेशन डिस्टर्ब हो रही होती है, बार बार फीमेल बाहर जाती है, अंदर आती है, मेल आ रहा है फीड करने के लिए। दूसरा, आप सबको पता है कि 18 दिन के बाद एग की मूवमेंट जो है वो अच्छी नहीं है। बाकी जो 4 एग हैं, 3 एग हैं या 2 एग रह गए हैं हैचिंग के बाद, अब वो 18 दिन से आगे हैं, उनको मूवमेंट नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ कॉन्टीन्यूस मूवमेंट चल रही होती है, बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी। एक इशू। सेकंड ये होता है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ड्रॉपिंग्स होती हैं काफ़ी बर्ड्स की, तो उसकी वजह से आपका जो एग है वो डेड इन शेल होने का खतरा है। तो उससे आपने बचना ऐसे है कि आपके पास 3 चिक हैच हो जाए या 4 हो जाए और आपको फील हो कि अब जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं और जो एग अवेलेबल है वो थोड़ा गंदा हो रहा है और निगलेक्ट हो रहा है, जिस तरह यासिर साहब ने कहा, तो आप उसको उठा के किसी और पेड़ के नीचे रख दें जहाँ पे उसके हैच हुए हुए चिक और इस एग में से हैच होने वाले चिक्स मिक्सअप ना हो। ऐसा ना हो कि आपका एक अल्बाइनो का पेड़ है, आप वही एग उठा के किसी और अल्बाइनो के नीचे रख दें, तो आपको पता नहीं रहेगा कि ये कौन से पेड़ है। और डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर की वर्किंग के लिए, आपके लिए भी और जिसको आपने बर्ड देना है उसके लिए भी। तो सिबलिंग्स नहीं जाने चाहिए। तो आई होप आई कवर्ड द टॉपिक। जी थैंक यू। इसमें ये है कि अगर एक जान बच सकती है तो उसको बचाएं। और ये 4+1 का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ था, तो फिर गाइडेंस मिली तो फिर वो उसमें फ़ायदा हुआ। ओके, 6th टिप की तरफ आते हैं, एग क्लीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर एक पेयर इंक्यूबेशन कर रहा है और उस पर ड्रॉपिंग्स आ रही हैं तो वो क्या नुकसान दे सकता है आपको? ये पहले वाले टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड है, वो ह्यूमिडिटी या गंदगी के लिहाज से। इसमें यूजुअली तो यही देखा गया है कि आप फ्रेश नेस्टिंग देते हैं, उस पर आपने स्प्रे भी किया होता है, कोपेक्स भी अवेलेबल होता है, तो वो एंटीसेप्टिक सब कुछ है अवेलेबल। तो स्टार्ट में तो एग गंदे नहीं होते, और अगर लेट सपोज आप कोई एग गंदा देखते हैं तो नीम गर्म पानी लेके और रुई से या सॉफ्ट टिश्यू हो उससे आप उसको रब कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि जितने हिस्से पे एग के गंदगी है वहाँ पे पोर्स बंद हो चुके हैं एग के, जहाँ से बर्ड जो अंदर बन रहा है उसने ऑक्सीजन लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो वो उतनी सरफेस जो है वो यूजलेस हो जाती है और आपकी डेड इन शेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो बेहतर है कि आप जब एग आ जाए हर दूसरे दिन तीसरे दिन उनको मॉनिटर करें, और अगर उसमें से कोई एग आपको गंदा फील होता है तो नीम गर्म पानी से, ठंडे पानी से नहीं, उसको आप साफ कर दें ताकि डेड इन शेल होने के चांसेस कम से कम हो। थैंक यू बस। नेक्स्ट हमारी जो 7th टिप है आप गाइस के लिए कि नेस्ट क्लीनिंग। सर एक 5 बच्चे पल रहे हैं
तो कितने अरसे बाद उनका नेस्ट को नीचे मैंने देखा है कि वो गीला होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, तो जब तक वो सेल्फ नहीं होते तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कितने अरसे बाद नेस्ट क्लीन होना चाहिए? आइडियली तो वीकली आप लाजमन इसको चेंज करें, स्पेशली जब आपके पूरा क्लच हैच हो चुका है तो आप एक दफ़ा तब लाजमन कर दें, क्योंकि जब आपका 5th एग हैच हो रहा है तो इट मीन के जो फर्स्ट चिक है वो 10 डेज ओल्ड है, तो वो 10 डेज, फिर 8 डेज, 6 डेज और 4 डेज और प्लस पेरेंट्स वो वहाँ ड्रॉपिंग्स कर रहे होते हैं और 24 डेज पहले पेरेंट्स भी वहाँ पे होते हैं, तो बेहतर है कि आप 5th एग हैच होने के बाद नेस्टिंग एक दफ़ा बदल दें और उसके बाद हर वीक ये प्रैक्टिस करें ताकि जो बच्चे हैं वो डिसइंफेक्ट रहें और उनमें कोई किसी भी किस्म का बैक्टीरियल या वायरल इशू ना आए और आप बेहतर तरीके से ब्रीडिंग सीजन को एंजॉय कर सकें। वैसे ही बताएं नेस्ट क्लीनिंग से क्या मुराद है? हम पहले वाला नेस्ट सारा रिमूव करके वहाँ पे एक लेयर नहीं बिछाएं या क्या करना चाहिए? इसमें यही है कि आप उसको प्रॉपर क्लीनिंग साफ करेंगे, पूरा जो रिमूव कर लेंगे। यस पूरी रिमूव करेंगे और अगर पॉसिबल हो आपके पास 2-3 डब्बे एक्स्ट्रा होने चाहिए। यूजुअली तो यही देखा गया है कि जो ब्रीडर्स हैं उन्होंने एक्स्ट्रा जो बॉक्सेस हैं वो बना के रखे होते हैं ओके। और जब नेस्ट को आपने चेंज करना है तो वो बॉक्स नहीं हो देते, वो सिंपली वो बॉक्स उतारते हैं और दूसरा वहाँ इंस्टॉल कर देते हैं, उसमें बच्चे रख देते हैं। उससे ये है फ़ायदा होता है कि वो उन्होंने धोया भी होता है प्रॉपर। अब अगर आप इसी बॉक्स को वापस लगाना चाह रहे हैं तो आप धो नहीं सकते, और धोने से जो उसके कॉर्नर्स हैं जहाँ पे आपको डर होता है कि माइट्स क्रिएट होंगी और जो आपके ब्रीडिंग सीजन एंड पे आपके पूरे फ्लॉक को डिस्टर्ब कर सकती हैं, उसको अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आपके पास कुछ स्पेयर बॉक्सेस हो, धो के रखें उनको, उनमें नेस्टिंग अवेलेबल हो, कोपिक्स डाला हो आपने, नेस्टिंग को आपने विरकोनेस और साइक्लोन के स्प्रे से करें। बेहतर है कि उसको इंसेक्ट लिक्विडेटर भी ऐड कर लें और जब आपने चेंज करनी नेस्टिंग, आप नेस्टिंग चेंज करने के साथ साथ बॉक्स भी चेंज करें। उससे एक तो फ्रेश एनवायरनमेंट मिलेगा, जो फ्यूम्स होते हैं दीवारों में वो भी ख़त्म हो जाते हैं और जो आपका गंदा बॉक्स है उसको आप धोएं, नेक्स्ट डे आपका जो एवरी बॉय है उसको कहीं वो धो के उसको धूप लगवाए, तो इससे आप प्रॉपर डिसइंफेक्शन को श्योर कर सकते हैं। थैंक यू। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने नए बॉक्स लगाए हैं, उन पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन बच्चों को वैसे ही फीड किया जैसे वो पहले कर रहे थे। थैंक यू बस। अच्छा, हमारी 8th टिप आज की है कि अब 12 to 14 वीक्स लगते हैं बच्चे को सेल्फ होने में, तो हम अर्ली सेल्फ बच्चा कैसे कर सकते हैं, ख़ास तौर पे उसकी हेल्थ को मेंटेन करते हुए, तो व्हाट्स द ट्रिक इन दैट? अच्छा, ये तो हम सबको होता है कि हम मैक्सिमम टाइम सेव करें और मैक्सिमम प्रोडक्शन लें, उसमें मुख्तलिफ टिप्स और ट्रिक्स जिस तरह आज हम आपको गाइड कर रहे हैं इसको आपने फोकस करना है, लेकिन इसमें सबसे अहम पॉइंट है कि कोई भी टिप या कोई भी ट्रिक आप यूज़ करते हुए कहीं नुकसान ना करें। इसमें जो यासिर साहब ने जिक्र किया, इसमें यह है कि आपके पास जो चिक्स हैं अगर तो वो बॉक्स में रहते हैं तो वो उतनी देर फ्लाई करना नहीं सीखते जब तक उनका वो डर ना खत्म हो बॉक्स से बाहर निकलने। यूजुअली लोग बॉक्स में रहने देते हैं और वेट करते हैं कि बर्ड बाहर आए, खुद उड़े और वो सेल्फ हो। मेरी प्रैक्टिस लास्ट ईयर ये रही कि मैंने जितने चिक्स मेरे हाफ कवर या फुल कवर होते गए तो आई यूज़ द पॉट एट दिस साइज, उसमें आप बच्चों को प्लेस कर दें जो कवर हो गए। उससे आपको 2 एज मिलते हैं, एक पेरेंट्स बहुत इजी फील करते हैं ओपन एनवायरनमेंट में, बच्चे भी बहुत अच्छा फील करते हैं क्योंकि डब्बे में एक बंद एनवायरनमेंट है और 5-6 जानों का जो सांस है और जो फ्यूम्स हैं वेस्ट का वो बहुत डिस्टर्ब करता है उनको। सेकंड उसमें यह कि जब पेरेंट्स की एक्टिविटी हो रही होती है और बच्चे उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं तो उनमें वो मोटिवेशन आती है कि हम भी करेंगे, उससे आप काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। लाइक अगर यूजुअली 60-65 डेज में जो चिक्स है वो प्रॉपर सेल्फ होता है, तो आई हैव विटनेस्ड कि 45 डेज, 42 डेज, 40 डेज में ये वाले चिक्स बहुत अच्छे साइज पे सेल्फ हो रहे होते हैं और किसी किस्म का मैंने अभी तक इसमें लॉस नहीं बेयर किया। बस आपने ये देखना है कि जब आप बॉक्सेस में प्लेस करें बच्चों को, 1 दिन या 2 दिन आप उनको क्लोज मॉनिटर करें कि कोई बच्चा कहीं फंस ना जाए और कहीं उसको ठंड ना लगे। चांसेस नहीं होते लेकिन फिर भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो इस ट्रिक को आप यूज़ करके अपना टाइम बहुत सेव कर सकते हैं और जितनी देर में इन बच्चों ने सेल्फ होना था बॉक्स के अंदर, उतनी देर में पेरेंट्स इनको सेल्फ करते करते नेक्स्ट लेइंग कर देंगे। लाइक आप फोस्टर यूज़ किए बगैर 10 to 15 डेज यहाँ सेव कर सकते हैं बड़े इजीली। इसमें जो समराइज में करूं कि एक
मट्टी का पॉट लेके आप उसे केज में रखें, बच्चों को बॉक्स से निकाल कर उस पॉट के अंदर ले जाएं और फिर मॉनिटर करें कि पेरेंट्स को वो नज़र आ रहे हैं और वो बॉक्स रिमूव कर लें आप, जो पुराना बॉक्स है, ताकि 4 से 5, 6 दिन, 7 दिन में वो पॉट को रिकग्नाइज करें। बच्चे बाहर निकलते हैं, केज को देखते हैं, वापस पॉट में चले जाते हैं और फीडिंग उनकी चल रही होती है। और आफ्टर 7 डेज आप फिर एक नया बॉक्स उनको दे दें, पॉट पड़ा रहे और नया बॉक्स दे दें, तो वो जो पेरेंट्स हैं वो फीड भी कर रहे होंगे और लेइंग भी कर रहे होंगे। बिल्कुल। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं कि ये पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है, किसी भी बंदे से हमारा इख्तिलाफ नहीं है इस बात पे। ये हर बंदे का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और हम यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको गाइड कर रहे हैं। ये डिस्क्लेमर तो हम हर वीडियो में देते हैं, तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है और बाकी आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू। वैसे हमारी सेकंड लास्ट टिप ऑफ द डे कि सॉफ्ट फूड में क्या चेंजेस आती हैं जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा होता है। बच्चा फर्स्ट वीक में हो, सेकंड, थर्ड, तो पेरेंट्स की सॉफ्ट फूड जो हम उसको चेंज करना चाहिए। ग्रेजुअली चेंजेस आनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा हैच होता है तो उसका जो क्रॉप है वो काफ़ी बड़ा होता है। लाइक आपने सम टाइम विटनेस किया होगा कि 50% ऑफ द बॉडी क्रॉप होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे बच्चा सेल्फ के करीब आता है वही क्रॉप बहुत छोटा हो जाता है और बॉडी बड़ी हो जाती है। तो जैसे जैसे क्रॉप के साइज में फ़र्क आता है वैसे वैसे उसकी इनटेक की जो टेस्ट है उसमें भी फ़र्क आ रहा होता है। लाइक स्टार्ट में वो एग ब्रेड बहुत शौक से खाते हैं और एग ब्रेड लेनी चाहिए, वो इजी डाइजेशन होती है उसकी। लेकिन आप 10 से 12 दिन में देखेंगे कि वही बच्चे जो आपका सीड मिक्स है वो भी फीड में आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो एग ब्रेड लेना थोड़ा कम करेंगे, साथ सीड मिक्स आना ऐड हो जाएगा। फिर आप छली दें, सॉलिड की तरफ ले जाएं उसको, प्लस उसमें आप सोप सीड ऐड कर सकते हैं। उससे ये है कि एक तो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट डेवलप हो जाता है बर्ड का, सेकंड उसकी डाइजेशन बेहतरीन हो जाती है और बर्ड की जो चॉइस है उसके मुताबिक वो उसको लेता रहता है। थैंक यू। बस ये जैसे हमारे अपने बच्चे ग्रो करते हैं और फॉर्मूला चेंज करते हैं, तो इसी तरह बर्ड्स का भी फॉर्मूला फीड का चेंज होता है। So coming to the last tip or 10th one, or this is one of the wonderful lesson what I have learned during my experience from OS. This is called fake morning concept. और ये कॉन्सेप्ट इतना ब्रिलियंट है और उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे कि मैंने ये चाहा और कि हम सबको बताएं ताकि आप सब लोग इससे फ़ायदा लें। आज तो हम उसको एज ए टिप आपको बताएंगे, बट प्लान अवैस और मेरा ये है कि हम इसके ऊपर एक फुल वीडियो विद डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दें। अगर आपको इंटरेस्ट इसमें होगा, आपके कमेंट्स के अंदर आएंगे तो हम इस पर फुल वीडियो करके आपको फेक मॉर्निंग कॉन्सेप्ट देंगे। तो अभी मैं बड़ा ब्रीफली लास्ट टिप के ऊपर वैसे रिक्वेस्ट करूँगा कि व्हाट इज़ फेक मॉर्निंग कॉन्सेप्ट। जैसे तो नाम से ही क्लियर है फेक मॉर्निंग। इसमें हमारे जो कुछ ब्रीडर है यासिर साहब वो ये करते हैं कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लाइट्स ऑन होती हैं शेड की और टिल नाइट 10 PM 11 PM लाइट्स थ्रू आउट ऑन है। उसमें होता ये है कि बर्ड आपका सुबह से लेकर रात 10 बजे तक एक्टिव होता है, मतलब सो नहीं रहा, रेस्ट नहीं कर रहा, उससे थोड़ा सा थकावट उसको फील होना शुरू हो जाती है और वो उतना अच्छा इनटेक नहीं ले रहा होता, ना ही फीड कर रहा होता जितनी अच्छी इनटेक उसको लेनी चाहिए, या जिस पर्पज़ के लिए आपने लाइट्स ऑन की हुई है वो पर्पज़ फिल आउट नहीं हो रहा। तो उसके लिए जो लास्ट ईयर मैंने तजर्बा किया वो ये है, जो कुछ ब्रीडर करते भी हैं इसको और कुछ इसके अगेंस्ट भी हैं, लेकिन सो फार जिस तरह यासिर भाई ने बताया कि इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है। आप सुबह लाइट्स ऑन करें, मगरिब टाइम आपकी लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए। बाय नेचर मगरिब टाइम बर्ड जो है वो रेस्ट की तरफ जो है काफ़ी माइल होता है। आप मगरिब टाइम लाइट्स ऑफ कर दें, खुद भी ईजी हो जाए, बर्ड्स को भी ईजी कर दें। आफ्टर दैट आप 8 बजे 9 बजे एट योर ईज 1 घंटे की लाइट ऑन करें और उसमें उसको फ्रेश सॉफ्ट फूड दें और फ्रेश सीड मिक्स दें, फ्रेश पानी देना चाहते हैं फ्रेश पानी दें। उसमें ये होता है कि जो 3 घंटे का नैप लेता है बर्ड, उसके बाद उसमें फुल ऑफ एनर्जी होता है। जैसे ही लाइट ऑन होती है वो उनको लगता है कि सुबह हो गई और वो प्रॉपर एक साइकिल दोबारा से स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक रियल मॉर्निंग, जबकि वो रियल नहीं होती, वो फेक होती है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि सर्दियों की रातें बहुत लंबी हैं। वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के क्रॉप को प्रॉपर डाइजेशन के लिए। अगर उसमें वाटर कंटेंट कम है तो अक्सर आप ये विटनेस करते होंगे कि आपका बच्चा रात ठीक है तो बिल्कुल फिट चल रहा था, सुबह आप देखते हैं तो वो मरा भी होता है, उसका क्रोक भी भरा होता है फीड से, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि वो बच्चा मर कैसे गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़े क्वेश्चंस हैं। यस।
उसमें होता यही है कि उसमें फीड तो काफ़ी है, लेकिन उस फीड को डाइजेस्ट करने के लिए पानी उसमें नहीं था। तो क्योंकि सर्दियों में आपको पता है खुश्की भी होती है, जिसकी वजह से वाटर वैसे भी जो है एवेपोरेट हो रहा होता है। तो ये जो फेक मॉर्निंग है इसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे ही आप फेक मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे, विद इन 1 और 2 आवर आपके जो चिक्स हैं वो भी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, फुल ऑफ क्रॉप हो जाएंगे, माँ बाप भी फ्रेश हो जाते हैं और एक वो पूरी रात गुजारने के लिए प्रॉपर तैयारी कर लेते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर इंशाल्लाह डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको देंगे और वो बर्ड की हैप्पीनेस भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, जो फेक मॉर्निंग में वो रियल फील करता है। और जब एक बर्ड हैप्पी है, ये हमने आम सुना होगा अपने तमाम सीनियर से कि बर्ड हैप्पी है तो इट मीन कि वो हर अपने जो काम है वो बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देगा। तो इंशाल्लाह इस पे आपको आने वाले दिनों में एक बेहतरीन वीडियो बना के इंशाल्लाह बताएंगे। Thank you, Wes. So, viewers, thank you very much for your time. Thank you for watching this video. These are the 10 tips we were talking about. और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वैस की टाइम की अवेलेबिलिटी के साथ हम हर हफ्ते आपके सामने आएँ और आपके कमेंट्स का हमें बड़ा इंतज़ार रहेगा। आप हमसे और क्या इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, हमसे इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करना चाह रहे हैं, तो we will be very happy to receive your comments. तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और सब लोग इसका बेनिफिट। बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।